हेलो कम्युनिटी, माय नेम इज अक्षय शिंदे। आई एम फाउंडर ऑफ बुल्स एंड ट्रेडर्स कैफे और आज हम फिर आ चुके हैं हमारे पॉडकास्ट द अनयूजुअल ट्रेडर्स में। तो आज हम मिलेंगे मिस्टर संतोष दुबे जी से। तो संतोष दुबे जी, आपके बारे में बताओ जरा। पहली बार तो मैं योर स्टॉक यानी बीटीसी के बारे में उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि जो आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें मतलब बुलाएं, उपस्थित किए, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और रहा सवाल, मेरा जो प्लेटफॉर्म जो चल रहा है इस वक्त, अभी तो अच्छा खासा चल रहा है, मगर उसके पहले मैं ट्रेडिंग करता था, मगर इतना नहीं करता था। और मेरा बिजनेस ही है छोटा मोटा अपना ट्रेवल्स का, मतलब ड्राइव करता भी था उस समय और लोगों के यूट्यूब वीडियो भी देखते थे। तो एक दिन ऐसा लगा कि क्या मार्केट वाकई में ही इतना गहरा कुआं है। तो उसको समझने के लिए मैं उस फील्ड में कूदा। तो उससे पहले हमारे एक दोस्त हैं अन्नामलाई, तो एक दिन ऐसे मिले एयरपोर्ट पे, बातचीत होने लगा। तो वो थोड़ा बहुत करते भी थे। तो मैंने बोले यार ऐसा ऐसा वीडियो देखा। बोला तू अभी देख रहा, मैं पहले से देख रहा हूँ। तो हमने बोला अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन के, अब हमको तो ABCD उसके बारे में कुछ मालूम नहीं थी, मतलब मालूम नहीं था उतना। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस वक्त हमने पैनिक शेयर लिए हैं। तो बोले भाई ये पैनिक शेयर ले, ये इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा फलाना ढिकाना। मैंने बोला ठीक है भाई ले लेता हूँ। तो मगर उसने शर्त भी रखा मेरे सामने, भाई ये जो शेयर ले रहा है ना, इस 40 साल के बाद ही ओपन करना। अभी ले रहा तो इसको भूल के, ये समझो पैसा डूब गया है तो ही पैसा डाल। तो अब उसमें धंधा अच्छा भी चलता था, ठीक है डाल देता हूँ। तो हमने उसी वक्त आंख बंद करके अब 20 पैनिक शेयर में डाल दिए हैं। सब छोटे छोटे थे, कुछ मेरे को ABCD नहीं मालूम। उसने बोला और हमने डाल दिया। तो अगले दिन आया, देखा, तो देखा 1 महीने बाद तो सब रेड रेड में दिख रहा। तो उसने वादा भी किया था, मैंने बोला था ना देखने का नहीं। वो भूल गया पैसा ना, हाँ भूल गया। और आज तक उसको मैंने अभी तक नहीं देखा। वो 2 साल हो गया, वो पैसा डूब गया कि क्या हुआ मेरे कुछ नहीं मालूम। अब उसको देखूंगा तो भाई 20-25 साल के बाद ही देखूंगा। तो ये तो एक पैनिक शेयर की स्टोरी थी। तो एक दिन मैंने ऐसे बैठा तो घर पे ही तुक्के में ही तीर मार दिया। बैंक निफ्टी का कुछ चार्ट लगा था और उस समय में 10 रुपये का कुछ शेयर लिया और वो 3000 चला गया। अब इसको बिलीव नहीं, इतना इतना पैसा इसमें आया। तो मैं थोड़ा रुका। अब 3000 से 2500, 2500 से 2000, मैंने भाई इसमें से लेके निकल। थोड़ा ABCD मालूम था उतना क्या, और करते करते मैं 2000 के आसपास में निकल गया। अगले दिन फिर वही चांस मारा, पूरा का पूरा खत्म, लॉस गया। फिर आके उसको ऊपर थोड़ा सा चिल्लाया उल्लाया। तो बोला भाई काम कर, तू पहले सीख इसको। तो फिर वीडियो देखना शुरू। तो ऑनलाइन में ये सिखाया, वो सिखाना ये। अब मैं ऐसा क्लास ढूंढ रहा था कि जो अपने आसपास में है। हम रहते हैं न्यू बॉम्बे में। तो मैं बहुत कोशिश किया। तो ऐसे मेरे फेसबुक पे और यूट्यूब पे ना सब वही भरे पड़े हैं। तो एक बार फेसबुक पे आपका ही क्लास यूरो स्टॉक का एडवाइज आया। तो ये तुरबे में था क्लास। मैंने कहा, अब सही मिला है। और फिर वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ा, एक और बंदे को लेकर आया, चल भाई देखते हैं। आया, फिर मैडम से बातचीत हुआ। तो मैंने बोला ये पॉइंट अब मेरे लिए सही है, अब यहाँ सवाल का जवाब ऐसा करूँगा कि पूरा नींबू ही निचोड़ दूंगा। फिर फीस जमा किए और फिर मैंने धीरे 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 स्टडी चालू किया। हाँ, एक चीज़ मैंने ये सीखा है कि जो ऑफलाइन में जो सिखाते हैं और जो ऑनलाइन में सिखाते हैं, अन्नामलाई जो था वो ऑनलाइन सीखा था और हमने ऑफलाइन में। तो बोलता भी था, हम जब बातचीत करते थे ना आपस में कि तू क्या सीखा, मैं क्या सीखा। बोला मैं तो ऐसे सीखा। बोला भाई मैं तो भाई पैसा दिया हूँ, जब तक सीखूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। अब क्लास था 1 महीने का, अब मैंने सीखा 4 महीने, पूरे 4 महीने नहीं छोड़। तो ये है, मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन में जो हमारे साथ 20 लड़के बैठे होते हैं ना, उन्हें एक डर होता है यार 10-12 लड़के हैं, 2-4 लड़कियां हैं। अब उसके बीच में भावुकों के सवाल नहीं पूछते हैं, हमें क्या उनसे लेना और क्या देना। भाई सवाल तो हम पूछेंगे ही, पैसा दिया है, वहाँ मेन चीज़ पैसे की अहमियत आती है। तो हमारे देश पांडे सर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने बोले दुबे आप जो भी पूछो। तो सवाल हमें आता भी था, हम जानबूझ के पूछते थे, लेकिन वो सवाल का जवाब भी आपको मिलता अब मिलता था। तो वो सर भी परेशान हो जाते थे
बाद में सर एक पर्सनल पूछे, दुबे जी आपको आता कि नहीं? सर मेरे बहाने तो वो भी लोग तो सीख रहे हैं। तो बोला हाँ ये बात तो सही है। चलो मैंने ये सवाल कल मैं टॉपिक में कर रहा हूँ, अब यही कल सवाल किसी बंदे को उठा के पूछ लो, अगर वो आ गया उनको सवाल, हमें जो बंदे बोलूँगा उसी को पूछना, अगर वो बता दिया तो फिर अगले दिन मैं सवाल नहीं पूछूंगा। सर बोला ऐसा ही क्या? मतलब हाँ। और सर अगले दिन पूछ भी लिए, उसको आया ही नहीं। हाँ मतलब सर यही पॉइंट है। हाँ, तो जितना हमें सीखना है आप उससे ज़्यादा सिखाइए। बराबर। ऑनलाइन ऑफलाइन का यही मतलब होता है कि ऑनलाइन में हम वो सवाल पूछ नहीं पाते हैं, और ऑफलाइन में एक सवाल को हम 20 बार पूछेंगे, 50 बार पूछेंगे, सामने है फेस टू फेस, वो बताएंगे ओके। कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। यही ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब यही है। ओके। ऑनलाइन में हमारे सवालों का जवाब ज़्यादा मिलता नहीं है, और ऑफलाइन में हमारे सवालों का भरपूर जवाब है। जवाब मिलता। नहीं है तो उसको बार बार पूछेंगे, वो बार बार बताएंगे। यही है ऑनलाइन ऑफलाइन और हीरो स्टॉक क्लास का मास्टर गाइड करना। मुझे अच्छा लगा कि आपने भरपूर फ़ायदा उठाया क्लासेस का। आपने जितने भी आपके डाउट्स थे आपने वो सामने से पूछे, उसका भी जवाब मिला है। आपने क्लासेस के पहले आप बोल रहे थे कि आपने पेनी स्टॉक लिए थे, ये लिए थे, तो क्लासेस के बाद जब आपने ज्वाइन किया तो आपने मतलब क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो सीखी है, जो फिर क्या क्या और नए चीज़ें सीखे जो आपके अभी क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, वो आप हमें एक बार बता दीजिए। अभी जैसे आपने बोला कि क्लास में जाके हमने क्या क्या सीखा है, ओके, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल तो हजारों हैं, उदाहरण के तौर पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। अगर हम किसी बच्चे को क्लास में भेजते हैं ना, तो उसको डायरेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता है, बराबर। उसको पहले ABCD सिखाया जाता है। उसी तरह जब हम यहाँ यूरो स्टॉक BTC में आए क्लास करने के लिए, तो यहाँ हमें डायरेक्ट ही शेयर मार्केट के बारे में नहीं सिखाना शुरू किए। यहाँ पहले हमें उस मार्केट क्या होता है उसका प्लेटफार्म बताएं, फिर मार्केट के अंदर कैसे एंट्री करना है और उसको हमें क्या क्या देखना है। जब क्लास अटेंड किए ना तो हमें भी इतना नहीं मालूम था। हम ये सोचें कि बस गए और सीधा मार्केट के बारे में बताएं, भैया यहाँ लो, यहाँ निकलो, ऐसे करो, ऐसे करो। जब उसको पढ़ने लगे फिर बोले यार इतना पढ़ा होता तो आज हम भी कहाँ होते हैं। ठीक है, वो तो चलो एक हमारे समय क्लास के पढ़ाई के वक्त कुछ बातें अलग थी। बराबर। अब इस उम्र में हम यही अपने आप से फैसला करते यार इस उम्र में हम अब आके किताब कापी लेके बैठ के पढ़ रहे हैं, मगर वो पढ़ना बहुत अहमियत होता है। बराबर। अहमियत मतलब ये होता है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं कैंडल पैटर्न के बारे में, वो कैंडल पैटर्न कुछ आगे के लिए बताते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लाइसेंस लेने जाते हैं, तो एक समय था लाइसेंस पैसा फेंको, लाइसेंस मिला, भले सिग्नल मालूम हो या ना मालूम, बस लेके चलो। फिर आगे हवलदार आया, फाइन मारा, पैसा दिए। आज वो सिस्टम नहीं है। आज वो सिस्टम है भैया पहला ऑनलाइन यहाँ एग्जाम दो। बराबर। वही सेम टू सेम यहाँ यूरो स्टॉक में ही है बराबर। कि हमें मार्केट में चलना है तो भैया पहले आके ऑफलाइन में आके सीखो, फिर आगे मार्केट के बारे में डिसाइड करो कि इस कुआं में कूदना है या नहीं कूदना है। बगैर अगर जान बूझ के अगर नहीं कुछ हमें नॉलेज नहीं है, अगर कुआं में कूदें तो कुआं तो बहुत गहरा होता है, निकलने की उम्मीद ही नहीं होगा। तो फिर आपने मतलब क्या क्या सीखा उसमें? जो हमारी यूरो स्टॉक क्लास है, मतलब एक एक बारीकियां होती है ना, बहुत बारीक बारीक से, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना ही नहीं किया होगा क्या ले इतनी बारीक बारीक चीजों से। और ये बारीक चीज अपने दोस्त को बताता था, बोलता ये भी सब कुछ होता है क्या। और वो जो सर बताते थे और मैं पूरा मतलब किताब लिखता था, घर पे जाके नोट्स बनाते थे, नोट्स बनाता था। और फिर उसको यहाँ करता भी था, पढ़ता भी था। अपने आप को एक थोड़ा विश्वास भी नहीं होता था ना, तो गूगल पे भी सर्च करता था, यूट्यूब पे भी सर्च करता था। वाकई में वो होता है वहाँ पे। तो कुछ ज्ञान यहाँ से, कुछ ज्ञान वहाँ से, उनको सबको मिक्स करके फिल्टर करके, ज्यादा तो वहाँ से तो ज्ञान तो मिलता है, वहाँ तो हम क्या पूछेंगे। कुछ डाउट होता था आके यहाँ पूछते थे। अब जैसे मान लीजिए अभी हम बाइक चला रहे हैं, कुछ बाइक लोगों से पूछोगे ना, जब वो पहाड़ पे जाते हैं, हिल पे जाते हैं ना, आगे एक सिग्नल बोर्ड होता है, मतलब छोटा सा पुलिया होगा, तो उसके 200-500 मीटर पहले एक सिग्नल बना देते थे। देखिए ये सिग्नल किस चीज का है, यू टर्न हो सिग्नल या जंगल हो, हर के पहले एक सिग्नल होता है। उसी तरह कैंडल में भी जो पैटर्न बनते हैं उसमें भी सिग्नल दिए होते हैं, जैसे हैमर है, बुलिस है, डोजी है, बहुत सारे हैं। अब वो बंदे को मालूम नहीं ये हैमर होता क्या है, डोजी होता क्या है, अरे ये भी तो हरा या लाल है, जाने तो। और जहां उसको अनदेखा किया वहां वो गिरा। कहने मतलब यही है कि हमें वो बारीकियां चीज, वो नॉलेज यहाँ दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि भैया इस कैंडल को पढ़ो, ये कैंडल आगे कुछ बोल रहा है, आगे मूविंग कहाँ जाएगा, कहाँ ये जाने वाला है। और वही चीज यहाँ सिखाते हैं। इस तरह ऑनलाइन में अगर सिखाते हैं तो दुनिया क्या ऑनलाइन में नहीं जाती,
बराबर। जाती वहाँ पे, और वो इतना बारीकी से अगर सिखाएंगे तो बोलेंगे यार हम सब कुछ यहीं सिखा दिए फ्री में, तो कौन हमारे पास आएगा। और भी बहुत सारे यूट्यूबर बैठे हैं ना, ऑनलाइन में कभी भी पूरी ज्ञान नहीं देते हैं, ये मैं लिख के देता हूँ। अगर कोई भी यूट्यूबर एक साथ में पूरा ज्ञान दे दे, वो एक ही दिन का वीडियो रहेगा, अगले दिन वो बेचारा क्या करेगा, बैठ गया। थोड़ा थोड़ा देते हैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, और ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। वहाँ पैसा दिए हैं, वहाँ एक एक चीज बारीकी सिखाएंगे। कल को मेरा एक्सीडेंट होता है मार्केट में, होता है, कल को लॉस होता हूँ, तो अगले दिन वो बंदा आएगा, बराबर। सर मैंने हैमर देख के लिया था, बराबर। मार्केट यहाँ गया, यहाँ सवाल भी पूछा जाता है, बराबर। क्या आपने देख के लिया, क्या सोच के लिया, तो आपके वहाँ पे जवाब मिल जाते हैं, वहाँ कि जवाब आप- मिलता है। हाँ। तो यहाँ हमारा डांट भी पड़ता है, यहाँ हमारा सुनवाई भी होता है, हर एक चीज हमको यहाँ मिलता है। तो कहने मतलब यही है, कल को गलती कर रहे हैं, कल को हमारा कुछ मार्केट में लॉस हुआ है, मुनाफा हुआ, तो यहाँ के हम लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं, और यहाँ सवालों के जवाब तुरंत मिलता है। और ऑनलाइन में ऐसा कभी नहीं है। अगर मान लो बंदा मुंबई में है और ऑनलाइन बैठा है बंगलोर में, कर्नाटक, कहीं भी बैठा हो, तो क्या हम उसके वहाँ जाएंगे? वो 7 जन्म लग जाएगा खोजते, मिलेगा ही नहीं वो। और ये तो हमारे एरिया में ही है, कभी भी आओ बैठ जाओ यहाँ। नहीं समझ में आया, डेरा डाल के बैठो, यहाँ पूछो यहाँ। बराबर। आपने बहुत अच्छा नॉलेज लिया, आपके भी 10 सवाल थे, तो आपने वो कैसा इम्प्लीमेंट किया कि डेली, जैसे आपने बोला कि मैं नोट्स बनाता था, बराबर है, तो वो नोट्स में जैसे आप बनाते थे तो उसको आप क्या करते थे? घर पे जाके आप होमवर्क करते थे, या फिर जैसे स्कूल में आप पढ़ाई करते थे, बराबर है, तो उसी तरह आपने काम किया है उसमें, तो वो जाके दूसरे दिन जाके आपने वो इम्प्लीमेंट किया, बराबर है। तो फिर और उसमें कैसा आपने आपका ऐड ऑन किया, या फिर और क्या स्ट्रेटेजीज आपने यूज किए इसमें? अब देखिए, मान लीजिए अभी सर जो हमको जो स्टडी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, अगले दिनों तो जरूर पूछेंगे। बराबर है। अब ये स्टडी में हम क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, अगले दिन यहाँ सवाल जवाब होता ही है। नोट बनाने का मतलब ये होता है कि जब तक हमको, अगर नोट हम समझो यहाँ हमने सुना, एक कान सुना एक कान से निकाला, तो हमारा क्लास अटेंड करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। बराबर। जब तक नोट बनेगा नहीं, जब तक हम एक शब्द को 10 बार लिखेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मतलब वहाँ कुछ होगा ही नहीं। राइट। और आज भी हमारे पास, अब ये हमें जुम्मा जो ज़्यादा, हम तो मार्केट में ज़्यादा पुराने नहीं हैं, करीब हमें भी 6-7 महीना हुआ होगा। उस 6-7 महीने के दरमियान के अंदर हमने काफ़ी, सुबह 4 बजे उठना, जब आदमी बोलता है ना, जब उसके पीछे एकदम हाथ धो के पड़ जाता है ना, भाई लगा ही रहेगा। अब मेरा भी वही हाल था, रात को सोते वक्त सर ने ये पढ़ाया था, वो पढ़ाया था, ये था, वो था, फिर बैठ के लिखने का, फिर पढ़ने का, फिर जाके चार्ट पे बैठने का, फिर देखने का। तो कहने का मतलब यही है, जो यहाँ से हमें क्लास में सिखाया जाता है, किसी के बारे में भी, या कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हो, या कैंडल के बारे में हो, या मार्केट में कैसे एंट्री करना है, कैसे नहीं करना है, जब तक उस पर हम लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं, यानी जब तक उसको हम दिल से अपनाएंगे नहीं, तब तक वो मार्केट भी हमें दिल से अपनाएगा नहीं। बराबर। 100 सीढ़ी यही बात होता है कि जिसको हमने दिल से चाहा, वही हमें दिल से चाहेगा, नहीं तो मार्केट तो हमारा पूरा घर द्वार लेके चला जाएगा। तो दुबे जी, जैसे कि आपने आपके बारे में बताया, ठीक है, अपनी आपकी जर्नी के बारे में बताया, अभी आप क्या कर रहे हो भी बताया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। तो आपके आने वाले जो है फ्यूचर का आपने क्या गोल रखा हुआ, या फिर आपके क्या गोल्स है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट लेके, तो आप एक बार बताओ। देखिए, हर एक व्यक्ति चाहे जॉब करता हो या बिजनेस करता हो या मार्केट में ट्रेडिंग करता हो, सबका एक ना एक गोल रहता ही है, और वो फ्यूचर को लेके काफ़ी वो रहते हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, यानी बुढ़ापे में क्या होगा। तो मार्केट में सबसे बड़ा अहम भूमिका ये होता है कि जब हम मार्केट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा फ्यूचर का सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हमने मार्केट से 1 रुपया कमाया है, अब 1 रुपया में हमें क्या देना और क्या लेना और क्या रखना है, तो हम ज़्यादातर यही लोगों को बोलेंगे जो ट्रेडिंग करते हैं कि भैया 1 रुपया में कोशिश करो 50 पैसा 75 पैसा ना इन्वेस्ट करें कंपनियों में, जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। ये भी नहीं कि आंख पे पट्टी बांध के कोई भी कंपनी में डालो, उनका फंडामेंटल चेक करो, उनका आरसीओ चेक करो, पीसीआर चेक करो, यानी उनके कंपनी के पीछे कर्जा है कि नहीं है, उस कंपनी के ऊपर क्या है क्या नहीं, चेक करना बहुत जरूरी, क्योंकि मैंने वहाँ पैसा लगा रहा हूँ। बराबर। किसी व्यक्ति को अगर आप पैसा देंगे तो उसके पीछे खोजेंगे क्या वो व्यक्ति करता क्या है। सपोज मान लीजिए, चलो हमने आपसे ही पैसा कुछ मांगा है,
और हम कोई नौकरी नहीं करते, कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, तो क्या आप हमें पैसा दे देंगे? नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। नहीं देंगे। तो अगर यही मैं गवर्नमेंट नौकरी कर रहा हूँ, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, कल वही मैंने आपसे पैसा मांग लिया, तो क्या आप देंगे? तो मैं दूंगा। क्यों देंगे? मुझे पता है ना कि आपके पास है, आप सिक्योर जॉब वाले हो, आपके पास इनकम सोर्स है, तो आप वहां से दे सकते हो। बस यही फंडामेंटल फ्यूचर का भी है कि जब हम मार्केट से कमा रहे हैं तो वही पैसा उठा के ना कि बैंक में जमा करो, वही पैसा उठा के उस मार्केट में लगा दो और लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। ये नहीं कि आज लगाएं और कल निकाल लिए। अक्सर लोग करते भी हैं, स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं कि भैया जहाँ देखें 2, 4, 5, 6, 7% आया निकाल, वो भी एक अच्छा फंडामेंटल है। अगर भैया लॉन्ग टर्म उम्र है आपके पास, 30 साल में आप कर रहे हैं तो 20-25 साल के लिए रखें, ताकि बुढ़ापे में उस पर एक फोकस मारें। उम्र कम है, समय कम है, तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। आज लगाइए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में निकाल लीजिए, उसमें अच्छा खासा आपको मिलता है। तो कहने का मतलब यही है, 100 सीधी एक ही बात कि आप जो मार्केट से कमा रहे हैं वही मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए और उसको बाद में आराम से निकालिए। और ये बुढ़ापे में हमारे लिए अच्छा खासा मतलब एक इनकम होता है, एक इनकम सोर्स कि कल को हम बिस्तर पे बैठ गए और हमारे पीछे लड़के लड़कियां, पोता पोती जो भी हैं, आज के डेट में ना कोई जल्दी आता नहीं है। अब वो जानता है कि हमारे बाप के पास, हमारे दादा के पास इतने शेयर हैं, वो हाथ धो के, हाँ दादाजी क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे बहुत सारी कंपनियों का शेयर है, वो बैंक में रहेंगे, वो नहीं नजर आएंगे। ये आज कंपनी में लगा, ये साला 10 साल बाद ये कंपनी यहाँ जाएगी, वहाँ जाएगी। अरे हमने जब 500,000 कंपनी के शेयर खरीदे हैं अलग अलग, तो कोई ना कोई कंपनी तो पहाड़ चढ़ेगा, सब तो थोड़ा नदी में डूबेंगे, समुद्र में डूबेंगे, कोई ना कोई ऊपर तो जाएगा। अब उसी लालच में पूरी फैमिली या दोस्त रिश्तेदार हमारे आगे पीछे नाचेंगे। तो 100 सीधी यही बात है, कमाओ 1 रुपया, डालो 60 पैसा किसमें, मार्केट में, और डाल के उसको भूल जाओ, रख दो। फिर 40 पैसे से फिर मार्केट से कमाओ, फिर पैसा मिले फिर इन्वेस्ट करो। बस कमाओ, इन्वेस्ट करो, कमाओ, इन्वेस्ट करो। मगर कमाना और इन्वेस्ट करना दोनों जमीन आसमान का अंतर है। कमाने के लिए आपको ऑफलाइन क्लास लेना होगा और उससे आपको ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान आएगा तो ही आप मार्केट में सक्सेस होंगे, नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए। 100 सीधी एक ही बात, इन्वेस्ट कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दुबे जी, आप यहाँ पे आए, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि लाइफ में क्या करना चाहिए एक स्टॉक मार्केट के लेके, ठीक है। और आप भी कुछ 1-2 चीज़ें आप हमारे दर्शकों को बता सकते हो। देखिए, पहली बात तो आपने अपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो आपने इस बंदे को इस काबिल समझा है कि पब्लिक के सामने अपनी स्पीच देने का मौका दिया है। और ये मेरा तो फर्स्ट टाइम ही है स्पीच देने का, और पब्लिक से भी या देखने वाले लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, गलतियाँ हो रही हैं, हुई हैं, अब उससे क्षमा कीजिए। रहा सवाल मार्केट में, एक्सपीरियंस तो मार्केट में आने के बाद ही मिलेगा, मगर मैं कहूँगा कि आप क्लास अटेंड कीजिए और इस ऑफलाइन से ही जुड़िए। और बीटीसी और युवा स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में क्या बोलोगे आप? मेरे हिसाब से ऐसा प्लेटफॉर्म तो कहीं मिलेगा भी नहीं, जो एक सवाल को आपको 1000 बार वो समझाएंगे। हमने भी 1-2 जगह गया था, वो लोग वहाँ बोर हो जाते हैं। अरे बंदा एक बार सवाल को 10 बार पूछ रहा है। हमने भी बहुत लोगों से पूछा भी है, एक सवाल को पूछो तो वो लोग मना कर देते हैं। जब कोई कॉलेज में कोई बंदा एडमिशन लेने जाता है ना, उस कॉलेज का छानबीन करता है, ये यहाँ क्लास में पढ़ाई होती है या नहीं होती है। उस तरह जब मैं यूआर स्टॉक में आया तो हमने भी एरिया का छानबीन किया, तो 2 दिन वहाँ जाके मीटिंग अटेंड करता है, वहाँ करता था, तो बस वही हवाई फायर चलता था। तो मैंने बोला भैया ये थोड़ा जगह भी सही है और यहाँ भी क्लास अटेंड करना जरूरी है। और वाकई में ही देश पांडे सर हैं, एक सवाल को 100 बार पूछता हूँ, कभी नाराज नहीं होते हैं। मैं कभी लॉस होता हूँ, भले मेरे को 7 महीना गुजर चुके हैं, आज भी बुलाते हैं, कभी आप प्रॉब्लम में हो ना, कहीं आपको किसी चीज के बारे में पूछना हो, आप बिंदास आना और पूछना। कोई दूसरा क्लास ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। भैया तुम्हारा टाइम खत्म, पैसा लिए, सर्टिफिकेट लिए, अब जाओ अपना रास्ता नापो और देखो। वहाँ यूआर स्टॉक में ऐसा कभी नहीं। आज भी मैं क्लास अटेंड कर सकता हूँ उसी फीस में और उसी वक्त उसी जगह पे। मेरे यहाँ कोई बोल नहीं सकता, क्यों? ये पहले ही शर्त हो चुका था, सामने वाले ने बोला है। कभी भी इच्छा करे आप आइए, अटेंड कीजिए। तो इससे बेटर और इससे सस्ता और इससे अच्छा क्लास कहाँ मिलेगा? तो इसीलिए मैं आपको तहे दिल से इस यूआर स्टॉक बीटीसी क्लास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेस्ट प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच संतोष दुबे जी, आप यहाँ पे आए और सबको एक अच्छा गाइडलाइंस दिए और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ये थी संतोष दुबे जी की कहानी। हम देखेंगे और भी कुछ नए एपिसोड्स हमारे द अनयूजुअल ट्रेडर्स के साथ आने वाले कुछ नेक्स्ट एपिसोड में।